14 अगस्त ये सिर्फ एक तारीख ही नहीं बल्कि ये वो अजीम दिन है कि जब अल्लाह ताला ने हमें एक आज़ाद खिता अता फरमाया, जहां हम कलमा पढ़कर जी सकें, जहां हम अजान दे सकें और जहां कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की आज़ादी हो। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर फरमाया, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, और अल्लाह की नेमत को याद रखो जो उसने तुम पर की है। आज़ादी ये अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत है और ये वो नेमत है जो हर कौम को नसीब नहीं होती। दुनिया की कई कौमें आज भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अस्बह आमिनन फी सिरबिही, कि जो इस हाल में सुबह करे कि वो अमन के अंदर है, मुआफन फी जसदिही, और उसका जिस्म सेहतमंद है, इंदहू कुव्वतु यौमिही, और उसका दिन का खाना उसके पास मौजूद है, फकअन्नमा हिज़त लहु दुनिया, गोया कि ये उसके लिए पूरी दुनिया जमा कर दी गई। मेरे भाइयों, हम इस हदीस के एक एक जुमले के ऊपर पूरा उतरते हैं। हमें अमन, सेहत, रिज़्क सब कुछ अल्लाह ने दिया, लेकिन क्या हमने कभी उसका शुक्र अदा किया है? आज़ादी का मतलब सिर्फ जश्न मनाना नहीं, बल्कि ये अहद करना है कि हम इस मुल्क को कुरान और सुन्नत का गहवारा बनाएंगे, अदल व इंसाफ कायम करेंगे और एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखेंगे। आज जरूरत इस बात की है कि हम झूठ, बेईमानी, नाइंसाफी और करप्शन से तौबा करें और अल्लाह के दीन को अपनी जाती और इज्तिमाई जिंदगी के अंदर नाफिज करें। और 14 अगस्त को यह सब्ज हिलाली परचम सिर्फ अपने घर की छतों के ऊपर न लहराएं, बल्कि इस परचम को अपने दिल के अंदर भी लहराएं। मेरा पाकिस्तान मेरा ईमान है। हम सब मिलकर अपने प्यारे वतन पाकिस्तान को वो बनाएंगे जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था और जिसके लिए जदोजहद कायदे आदम ने की थी और जिसके लिए कुर्बानियां हमारे बड़ों ने पेश की थी। हम सब मिलकर बनाएंगे एक इस्लामी, खुददार और खुशहाल पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।